उत्तर प्रदेश की सत्ता जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली है तभी से वो स्वास्थ्य विभाग सुचारू ढंग से चलाने के लिए प्रयासरत है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक भी जिला अस्पतालों का निरीक्षण करते नजर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सीएम योगी के जो तमाम दावे हैं, वादे हैं, वो कहीं ना कहीं धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं। उन्हें जो है वो स्वास्थ्य कर्मी पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल गोरखपुर के जिला अस्पताल में आने वाले मरीज बाहर से महंगी दवाई खरीदने को मजबूर है। उनका कहना है कि वो ये सोचकर जिला अस्पताल आते हैं कि यहाँ सस्ते में इलाज हो जाएगा, लेकिन यहाँ भी डॉक्टर बाहर की दवाई एक पर्चे में लिख कर दे देते हैं, जिस वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये सारी दवाइयाँ नहीं मिली हैं। ये रिपोर्ट भी मतलब लिख कर दिए हैं दवा बाहर के लिए। अच्छा, कितने नंबर में दिक्कत था मैंने मतलब पेट में मतलब सीने में दर्द था और डकार भी आ रहा था, तो हम मतलब अल्ट्रासाउंड के लिए आए थे। तो ये दवा लिखे हैं कि एक अंदर से ले लेना जाके पर्ची दिखा के, और ये दूसरा बाहर से ले लेना दवा। नहीं, एक दवा अंदर मिलता है और बाहर से 2 दवा वहाँ से लेते हैं। 10 दिन का 450 लेते हैं, बाहर से पेंसिल भी लेते हैं। लेकिन सरकार तो दावा कर रही है कि सारी दवाएं जिला अस्पताल में। एक गोली मिलता है अंदर से। अच्छा, वो सब बाहर से मिलता है। सारा दवा यहाँ मिलेगा। हाँ, यही सोच गए नहीं मिला, उसे लिख देते एक दवा अंदर मिलेगा और बाहर चली जाए बाहर मिलेगा। सिकरगंज से। अच्छा, किस नंबर में डॉक्टर को दिखाने गई थी? 38 नंबर। सारी दवाएं मिल रही है कि नहीं यहाँ पे? नहीं। हाँ, नहीं। क्या हुआ? कहाँ से बाहर भी? हाँ, बाहर से लिखे हैं, देखिए। अच्छा, दवा ली अभी? नहीं, अभी नहीं, जाने तो क्या सोच के आई थी? यहाँ पे तो कहा जाता कि सारी दवाएं हैं और 1 रुपए में ही इलाज हो जाता, तो हो जा रहा है। फ्री में आती हूँ। तो दवा तो बाहर का लिखे तो दिक्कत होती है। और मैं दिक्कत क्यों नहीं होगा। और हमारे ब्यूरो चीफ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जिस तरह से लगातार तमाम दावे वादे किए जाते हैं, मुख्यमंत्री इस बात को कहते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, सस्ता इलाज गरीबों को मिलेगा। वहीं बृजेश पाठक खुद उप मुख्यमंत्री हैं और स्वास्थ्य मंत्री हैं, उसके बावजूद भी जिला अस्पताल में इतनी अव्यवस्थाएं क्यों? बिल्कुल दिव्या, सिर्फ गोरखपुर की बात क्यों करें हम, उत्तर प्रदेश के करीब करीब सभी जिला अस्पतालों में ये बहुत ही दुर्गम स्थिति है इस समय। बृजेश पाठक के जो दावे हैं वो पूरी तरह से फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। उसका रीजन ये है कि जो मॉनिटरिंग है वो समय से नहीं हो पाती है। एडी हेल्थ का काम है कि वो कम से कम जो उनके अंडर में जितने भी जिले हैं उन जिलों के जो प्रमुख स्वास्थ्य चिकित्सक हैं उनकी एक मीटिंग लें और उनसे इस तरह की जो भी दिक्कतें आ रही हैं उस पर विचार विमर्श करें। अब आप अंदाजा लगाइए कि गोरखपुर एक वानगी है। गोरखपुर चूंकि मुख्यमंत्री का अपना खुद का गृह जनपद है, मुख्यमंत्री जब गोरखपुर जाते हैं तो निश्चित रूप से सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी जाती हैं। लेकिन उसके बाद जो तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीर दर्शक देख भी रहे हैं किस तरह से लोग बाहर की पर्चियों पर निर्भर हैं। और जितने भी जिला चिकित्सालय आप पाएंगे उत्तर प्रदेश में या फिर जितना भी पीएससी सीएससी सेंटर पाएंगे उनके सामने प्राइवेट मेडिकल स्टोर की भरमार होगी। तो अगर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सप्लाई हो रही हैं तो फिर इन मेडिकल स्टोर को इन मेडिकल स्टोर का यहाँ पर क्या काम है? तो निश्चित रूप से जो तंत्र है, तंत्र की लापरवाही की वजह से सरकार की भित्त पिट रही है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के जिले के जो अधिकारी हैं उनको इस बात का थोड़ा सा भी अमल नहीं है, डर नहीं है कि अगर इस तरह के मामले मुख्यमंत्री के संज्ञान में जाते हैं तो उनके साथ क्या हो सकता है, उनकी नौकरी जा सकती है। लेकिन बस कमीशनबाजी का खेल है, मोटा कमीशन। आप अंदाजा लगाइए कि एक कैबिन में अगर दिन भर में 10 पर्चियां लिखी जाती हैं ओपीडी टाइम में, तो 10 पर्चियों का जो कमीशन वो एक डॉक्टर को कम से कम जाएगा तो 5,000 रुपया जाएगा। 500 रुपये एक पर्ची पे बचना है, 5,000 रुपया, और इसके अलावा अच्छी खासी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मिल रही सैलरी। तो ये भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए लोग हैं और इनका जब तक इलाज खुद बड़े स्तर पे नहीं होगा तब तक ये सुधरने वाले नहीं हैं और इस तरह से गरीबों का जो है खून चूसते रहेंगे। तो ये जो कमोबेश स्थिति है ये करीब करीब पूरे उत्तर प्रदेश की है। ये एक वानगी है, एक उदाहरण है। गोरखपुर से शुरुआत की गई है। आने वाले दिनों में तमाम ऐसे हमारे रियलिटी टेस्ट में तमाम ऐसे अस्पताल हैं जो जहां पर आप देखेंगे कि हाँ दवाएं बाहर से लिखी जाती हैं और कई ऐसे
लोग हैं जिन्होंने नाम न लेने के आधार पर बताया कि इसमें अच्छा खासा मोटा कमीशन का जो है वो खेला जाता है। और कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जिनके साथ ओपीडी टाइम में एमआर जो है वो प्राइवेट एमआर बैठते हैं जाके अंदर। तो इस तरह की जो दुश्वारियां हैं वो निरंतर जारी हैं और उसका सिर्फ एक कारण है भ्रष्टाचार और धन की लालसा। अच्छा, आपने करप्शन की बात की, आपने कमीशन खोरी की बात की, भ्रष्टाचार की बात यहाँ पर की है, तो ये तमाम जो चीजें वो तो बड़ा सवाल है ही, क्योंकि जीरो टॉलरेंस के नारे के साथ ही बीजेपी सरकार में आई थी। डबल इंजन की सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कहती है, तो अगर अभी भी जो है भ्रष्टाचार हो रहा है तो फिर कमी कहाँ है? क्योंकि सरकार की मंशा कही जाती है साफ है, तो उस मंशा के अनुरूप क्यों नहीं चीजें हो रही हैं? बिल्कुल दिव्या, इसको कह सकते हैं चिराग तले अंधेरा। गोरखपुर की जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों को देखने के बाद निश्चित रूप से ये कहावत यहाँ फिट बैठती है। और दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो आपने किया है वो यह है कि जो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए लोग हैं उनकी सेटिंग है। ये सारी चीजें स्वास्थ्य सचिव तक या प्रमुख सचिव तक या माननीय मंत्री अगर उत्तर प्रदेश के हैं तो उन तक नहीं पहुंच पाती हैं। कहीं न कहीं से उन चीजों को बीच में दबा दिया जाता है और ये कारण है कि अधिकारियों का मनोबल इस तरह से उठा हुआ है और वो गरीबों के साथ अन्याय करते हैं। जरूरत है निश्चित रूप से ऐसे जो डॉक्टर हैं, ऐसे जो एसआईसी हैं, अधिकारी हैं, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजेंद्र ठाकुर के ऊपर अभी एक जो है आरोप है ही। ब्रजेश पाठक ने सीधा उनको जो है ट्वीट भी किया था उनके लिए, तो एक आरोप तो है ही। लेकिन अब आप देख सकती हैं तस्वीरों में जिस तरह से डॉक्टर जो है आपकी मनमानी कर रहे हैं। बगल में ही, तुरंत बगल में जहां ओपीडी है उसी के बगल में एसआईसी का केबिन है, वो निकलते हैं राउंड पे और फिर जाके बैठ जाते हैं। उनके आंख के नीचे ये सारी चीजें होती हैं। मजे की बात यह है कि गोरखपुर जिला अस्पताल में एक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का एक सेंटर भी है, लेकिन वहाँ वो दवाएं नहीं मिलती हैं जो डॉक्टर लिखते हैं। मजबूरी में जो आम जनता है उनको बाहर जाके दवाएं लेनी पड़ती हैं और उनकी जेब काफी जो है इस मामले में ढीली हो जाती है। जी, बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।